सियासत ऑल अबाउट पब्लिक। पॉलिटिकल लीडरशिप कहाँ है, वो कैसे बिहेव कर रही है। क्या फर्क पड़ता था कि खान साहब को 4 दिन ट्रीटमेंट कराते फिर वापस ले आते। कैप्टन हैं वो खत लिख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को। ह्यूमन राइट्स वाले लोग जो हैं वो बातें कर रहे हैं। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इस किस्म का डिस्क्रिमिनेटरी स्टेटमेंट नहीं दे सकता। मोहम्मद अली दुरानी साहब, जिस तरह से हम सूरत हाल देख रहे हैं, ठीक है सियासी मामला है, सेहत का मामला है, डिस्कशन होनी चाहिए, बात होनी चाहिए, मसले का हल निकलना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली अवाम इतने परेशान हो रहे हैं। रमज़ान आने वाला है, सड़कों पर धक्के खा रहे हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। कैसे देखते हैं आप इस सिचुएशन को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जहाँ तक ताल्लुक है एक इशू का, वो तो एक मतलब ह्यूमैनिटेरियन इशू है और बेसिकली उसके ऊपर तवज्जो होनी चाहिए। उसमें जो कोताही हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये बात बिल्कुल नाकाबिले फहम है कि क्यों कर ऐसे किसी इशू को रिजॉल्व करने के लिए उस सूबे में जिसमें आपकी अपनी हुकूमत है, वहाँ के आवाम को जो है वो मजबूर किया जाए और उनकी जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं उनको वायलेट किया जाए और उन्हें रमज़ान से पहले उनके लिए मुश्किलात पैदा की जाए। मेरा ख्याल है कि इसमें जो सियासी क़यादत है उसकी मतलब ये रवैया मेरे लिए तो बिल्कुल नाकाबिले फ़हम है। और बिलख़ुसूस रमज़ान से एक दिन पहले इस किस्म की सिचुएशन का होना बहुत ही अफसोसनाक है। तो मैं तो यही तवक्को करूँगा, बल्कि ये अच्छा एक फ़ैसला दिया है हाई कोर्ट ने और वो रिलीफ दी है और इंतज़ामिया भी उसको देख रही है। तो मुझे तवक्को है कि जो पॉलिटिकल क़यादत है वो भी इस मौके के ऊपर आवाम की मुश्किलात को समझते हुए तो एक जज्बाती नहीं बल्कि एक हकीकी और एक सियासी फ़ैसला करेंगे, क्योंकि सियासत ऑल अबाउट पब्लिक और पब्लिक के इश्यूज को रिजॉल्व करना और पब्लिक के लिए मिनिमाइज करना, ये इसे सियासत कहते हैं। तो मुझे तो वो है कि सूबाई हुकूमत जो है वो सियासी इक़दामात और अपनी जो बिलखुसूस जो गवर्नेंस की उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको समझते हुए ये ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करेगी आम लोगों के लिए, और अगर कहीं हुई भी है तो उसकी इस्लाह करेगी। बिल्कुल ठीक है दुरानी साहब। इमरान खान की आंख की बिनाई को लेकर बहुत ज़्यादा शुकों को शुबहात पैदा हो रहे हैं और बुशरा बीबी के ज़रिए ये पैगाम भी आया जो उनसे मिलने के लिए गए उनके रिश्तेदार कि इमरान खान जो है वो इलाज से मुतमईन नहीं है, वो अपने ज़ाती मौलिजीन से इलाज चाहते हैं। जबकि हुकूमत जो है वो सब अच्छा की रिपोर्ट दे रही है और कह रही है कि जनाब बेहतरीन इलाज फराहम कर दिया गया है। आप नहीं समझते कि जब तक किसी की तसल्ली नहीं हो जाती, अगर कोई एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म अपने इलाज से मुतमईन नहीं है तो उसको तसल्ली बख्श इलाज जो है वो करवाने का हक है? देखें, इसमें देखिए बुनियादी जो इसके बारे में जिसकी राय मुकद्दम हो सकती है वो तो खुद इमरान खान साहब हैं और वो बाहोशो हवा है, वो बता सकते हैं कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि जैसे अभी हम 2 मिनट पहले गिला कर रहे थे कि जी केपी के गवर्नमेंट को जो है आवाम को लिए मुश्किलात पैदा नहीं करनी चाहिए, मैं मेरे लिए नाकाबिले फ़हम है कि क्यों कर मरकज़ी हुकूमत जो है वो एक इंतहाई ज़िम्मेदार हैसियत में रहे हुए फ़र्द के लिए जो है कि ये ऐसी सिचुएशन पैदा करे कि जिसके अंदर उनके मतलब उनका ट्रीटमेंट और उनका इलाज के रास्ते में रुकावटें बने। वो कहाँ जहाँ भी जाना चाहते हो या जहाँ भी उनका इलाज हुकूमत को लेके जाना चाहिए और उनके इलाज कराना चाहिए। ये पूरी का एक प्रिंसिपल है। इससे पहले कितने हमारे लीडर जेलों में रहे हैं, हुए हैं, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक हुए हैं, उनकी वर्जी के डॉक्टर्स से हुए हैं। तो बिल्कुल जो है नाकाबिले फ़हम। मुझे जिस तरह अपने सूबे में खुद सड़कें बंद करना पसंद नहीं आता, वैसे ही एक शहरी को, एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को हेल्थ की फैसिलिटीज में हिंड्रेंस पैदा करना या उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ना करना या उसको छुपाना, ये बिल्कुल
अच्छा मोहम्मद अली दुरानी साहब, इस सारे मामले में आप पीटीआई की सिचुएशन हैंडलिंग को कैसे देखते हैं कि कितना बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते थे या कर रहे हैं? क्योंकि कुछ बातें ये भी आ रही हैं कि इनको दावत दी गई थी, मदऊ किया गया था, पहले पीटीआई रहनुमा नहीं आए। अब अलीमा खान के बारे में भी बातें आ रही हैं कि जी वो खुद नहीं चाहती हैं, वो उनकी सेहत के हवाले से जी रुकावट बनी हुई हैं। तो ये सारे मामले में पीटीआई को आप मज़ीद जो इख्तलाफात हैं उनके बीच वो बढ़ते देख रहे हैं? देखिए, वो एक मुहावरा है कि हाथ को हाथ सुजाई ना देना, मतलब एक हाथ को दूसरा। तो इस वक्त जो पीटीआई के मामलात हैं उसमें ऐसे लग रहा है कि उनकी लीडरशिप की कैद में होने की वजह से उनके काफ़ी सीनियर लीडर्स जो है वो अभी तक जेलों में हैं। उनकी वजह से अंदर लीडरशिप है जो कि जिनकी के प्लेसमेंट्स की गई हैं या वो जल्दी में वो जीत भी गए हैं लेकिन आ भी गए हैं, लेकिन उसी को पार्टी के मामलात इस वक्त तक हम चूँकि बेसिकली सियासत से ताल्लुक़ है हमारा, हमें सियासी तौर पे समझ नहीं आ रहे कि क्यों कर पार्टी जो है वो अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व करने में नाकाम हो रही है। इससे अली अमीन साहब थे, उनका चलो फिर भी कुछ गिरफ्त थी, अभी जो नई क़यादत आई है वो अपनी गिरफ्त करने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन ये पॉलिटिकल लीडरशिप कहाँ है, वो कैसे बिहेव कर रही है, उनके क्या गैप्स हैं, क्यों उसमें ये हो रहा है कि जी कोहेरेंस नहीं है। तो अब ये इश्यूज तो डेफिनेटली हैं पीटीआई से रिलेटेड, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि बुनियादी तौर पे ये मसला जो है इसकी हैंडलिंग जो थी वो मरकज़ी हुकूमत की ज़रूरत थी। क्या फ़र्क पड़ता था कि खान साहब को यहाँ जेल से लेते, चौपर में शौकत खानम ले जाते या जहाँ कहीं भी कोई डॉक्टर वहाँ ले जाते, 4 दिन ट्रीटमेंट कराते, फिर वापस ले आते। मैं तो कहता हूँ कि दुनिया में कहीं भी उनका ट्रीटमेंट हो सकता हो तो उन्हें वहाँ ले जाना चाहिए। पूरी दुनिया में ये भागदौड़ी है, पुराने जो जितने वो हैं कैप्टन्स हैं वो ख़त लिख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को, मतलब हर तरफ ह्यूमन राइट्स वाले लोग जो हैं वो बातें कर रहे हैं। दुनिया के अंदर हैं कि जी वो बीमार हैं और उनको ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा, मतलब व्हाई टेकिंग बैड नेम एक ऐसे इश्यू के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल दुरानी साहब, अगर हम अता तारड़ साहब का बयान देखें तो वो बड़ा बेहतर है, जो उनके माजी के बयान है। वो कहते हैं कि सेहत के मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए, वो इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। लेकिन बहुत सीनियर सियासतदान और सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो तंजियावार करते जा रहे हैं और रुक ही नहीं रहे, और वो ये भी कह रहे हैं कि जनाब अगर आपने सियासत में मुश्किलात नहीं बर्दाश्त करनी थी तो आप ये कर लेते, वो कर लेते। जरदारी साहब को इतना गुस्सा है, इसकी वजह क्या है इमरान खान पर? देखिए जी, जरदारी साहब का गुस्सा तो खैर अलग बात है, लेकिन जरदारी साहब को अपनी हैसियत, जिस पोजीशन पे वो इस वक्त बैठे हुए हैं उसका भी ख्याल करना। उन्होंने एक सेक्सिस्ट किस्म का जो है एक स्टेटमेंट दिया है कि जी ऐसे औरतें रोती हैं। भाई, ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इस किस्म का डिस्क्रिमिनेटरी स्टेटमेंट नहीं दे सकता। कोई भी मुल्क हो, उसका 51% ऑफ द पॉपुलेशन को ह्यूमिलिएट नहीं कर सकता, और जरदारी साहब तो बिल्कुल नहीं कर सकते। वो जिस पार्टी की बुनियाद के ऊपर जो है आज प्रेसिडेंट बने हुए, वो एक खातून ने बनाई, और उस या खातून की जो मेहनत थी उसके नतीजे में वो आज प्रेसिडेंट बने, मतलब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा। और इसी तरह पाकिस्तान की सियासत में तो ख़वातीन का बहुत रोल है, पूरी दुनिया की सियासत के अंदर। तो पहला प्राइम मिनिस्टर दिया उनकी पार्टी ने, लेडी प्राइम जो है, उसके बावजूद जो है वो इस किस्म की स्टेटमेंट दे रहे हैं जिसमें कि वो बुनियादी इंसानी हकूक और बुनियादी हकूक नुस्वा जो है उसकी वो तौहीन कर रहे हैं। और कभी निसा के याद करा, मतलब मैं नहीं समझता कि वो इतने मज़ाहिया और इतने बेरब्त किस्म के बयानात क्यों कर दे सकते हैं। जी सही। तो इस पे माफी मांगे और पार्लियामेंट जो है उनका मुआवजा करे इस सूरत हाल के ऊपर कि आप। और दुरानी साहब, इस सारे मामले में हम देखें, अब मज़ीद बात करें, क्योंकि सिचुएशन को हमने देखा है सियासत की नज़र तो कर दिया गया है, चाहे सेहत का ही मामला है, तो आलमी मीडिया तक भी अब बहुत ख़बरें गर्दिश कर रही हैं, हलचल मच चुकी है। क्रिकेट वर्ल्ड कप के 14 साबिक आलमी कप्तान हैं जिन्होंने जी ख़त भी लिखा है सेहत के हवाले से। तो आपको लगता है कोई सफारती दबाव, कोई बैनुल अक़वामी सतह से, जिस तरह से हम देख रहे हैं खबरें आ रही हैं, कोई दबाव बढ़ेगा?
देखिए दबाव तो ऑलरेडी बढ़ चुका हुआ है। सही। अगर मांगते मजीद जारी रहेंगी तो मजीद दबाव बढ़ता जाएगा। और सुबकी की देखिए ना, आप इस वक्त हुकूमत की एग्जिस्टेंस ही कहीं न, मुझे मुझे नॉन इश्यूज के ऊपर जो अपनी अपने आपने अपने लिए एम्बेरसमेंट बनाना होता है। आप बताइए ये कौन सा जलसे करने का मौका है कि जी। वो जलसे करने निकले हैं और उसमें इसके सब मतलब नॉन सीरियस स्टेटमेंट्स वो देते फिर एट द सेम टाइम। मुझे नहीं समझ कि एक बीमारी के इश्यू को इतना मिस हैंडल क्यों किया जा रहा है। जी। मुलाकात को इतना क्यों क्यों नहीं उनके बच्चों को दिया जा रहा वीजा कि वो आके अपने वालिद साहब। देखिए फैमिली तो उनकी जो बेसिक फैमिली है वो खुद है, उनकी बेगम साहबा है, वो भी उनके साथ जेल में, और 2 बच्चे हैं जिन्हें तो बाकी तो रिश्तेदार है ना, उनकी जी। बहनें हो गई, बाकी बड़ी होती है। लेकिन तो एक्सेस ये एक फैमिली की पार्ट जो मेंबर है वो ऑलरेडी इन जेल है, और दूसरे जी। 2 बच्चे, उन बच्चों को बिल्कुल दुरानी साहब, पहले हुकूमत ये बयानियां बनाती थी कि उनके बच्चे जो हैं वो सिर्फ बातें कर रहे हैं लेकिन वो कभी पाकिस्तान आएंगे नहीं। अब वो आना चाह रहे हैं और वो बात भी कर रहे हैं कि जनाब हम एम्बेसी भी गए लेकिन हमें वीज़ा जो है वो नहीं दिया जा रहा। तो बिल्कुल उनका राइट है, उन्हें मिलने दिया जाना चाहिए। और इस सिलसिले में जो भी इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात हैं वो साबिक वज़ीर आज़म को फराहम करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली दुरानी साहब आप। और बड़ा अहम पॉइंट आपका कि मुल्क का अगर सदर हो तो उसको इस तरह की बातें जो हैं वो जेब नहीं देती, मुनासिब नहीं लगता कि वो इस तरह के कमेंट करे और किसी की सेहत के हवाले से जनाब वो उस पर तंज करे।